हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज से शुरू हो गए हैं, सावन का पहला सोमवार है। तो सभी पूजा पाठ में व्यस्त होंगे अपने घरों पे। तो मैं भी व्यस्त थी। तो आज मैं अभी पूजा करने के लिए नीचे गई थी, तो वहां पे मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट मैंने देखा, जो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ उसे शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो हुआ ये था कि जब मैं मंदिर में पूजा करने गई, तो वहां पे है ना, एक आंटी थी, बुजुर्ग आंटी। तो उन्होंने वो पूजा करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, तो वहीं पे एक मंदिरों के आगे तो अक्सर ज्यादातर होता ही है कि जो थोड़े गरीब लोग होते हैं वो आके बैठ जाते हैं, खाने पीने की प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। जो भी खाने पीने की चीजें होते हैं वो लेने के लिए बैठ जाते हैं। तो वहां पे एक औरत थी जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, जिसे लेके वो आई और उन आंटी से मांगने लगी कि मुझे कुछ दे दीजिए खाने के लिए, मेरा बच्चा जो है वो भूखा है। उन आंटी को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने एकदम गुस्से में होती है। पहले होता है ना कि एक चलो कोई आया है तो उसको बोल दो हमारे पास है नहीं, मैं नहीं लाई हूँ कुछ भी, या मेरे पास है नहीं, चलो जाओ किसी और से। और उनको जैसे ही उस लेडीज ने उनसे कहा ना कि कुछ दे दीजिए, मुझे चाहिए, मेरा बच्चा भूखा है, ये सुनते ही वो एकदम से गुस्सा हो गई। और जब वो गुस्सा हो गई तो उन्होंने उस लेडीज को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया कि मैं देखकर दंग रह गई कि कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है किसी के साथ। अगर कोई इंसान गरीब है, छोटा है, तो ये हरकतें करोगे कि उसको उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या। यही मैं सोच रही थी कि तभी उन्होंने उस औरत को धक्का मार दिया। धक्का मार के वो बोलती है जाओ यहाँ से, ऐसे ही परेशान करने आ जाते हैं, काम धाम तो करती नहीं है, मांगने का तुम्हारा हिसाब किताब है, ये छोटा सा बच्चा गोद में पता नहीं किसका लेके आ गई है, चलो यहाँ से निकलो। ऐसे धक्का मारा। अगर वो गरीब है, उसके पास सुख सुविधाएं नहीं है, तो इसके पास इज्जत तो है। इज्जत तो हर इंसान चाहता है कि मुझे इज्जत मिले। कुछ देर बाद जब वो आंटी चली गई उससे झगड़ा वगड़ा करके, पर उन्होंने उनसे कई लोगों ने कहा कि ये आप गलत कर रही हो, इस तरीके की चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, आप इसकी हेल्प नहीं कर सकते हो, तो पर उसको इस तरीके से धक्का मत दीजिए, बुरा उल्टा सीधा नहीं बोलिए, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। तो जब वो आंटी ने कुछ नहीं सुना, वो चली गई। तो फिर मेरी बात हुई उससे, मैंने बोला क्या क्या परेशानी है, आप मुझे बताओ। तो उसने कहा कि मेरा बच्चा भूखा है, मुझे इसके लिए दूध चाहिए, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। फिर मैंने उसको जाके एक दुकान से थोड़ा सा दूध, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत बड़ी हेल्प करी है, नहीं, मैंने कोई हेल्प नहीं करी है इतनी बड़ी। बस मैंने क्या किया, उसको जाके, मैं मंदिर गई थी तो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं लेते कि मेरे पे बहुत सारे पैसे हों जो मैं उसकी बहुत सारी मदद करके हूँ। मैंने उसको दूध दिला दिया जाके, और उसके बच्चे के लिए खाने के लिए कुछ थोड़ा सा सामान दिला दिया जो उसको जरूरत के लिए चाहिए था। फिर मैं अपने घर चली आई। मुझे इतना बुरा लग रहा था उस औरत को देख के। तो वो बेचारी, जब मैं उसको दूध वगैरह दे रही थी तो वो बेचारी रो रही थी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा जरूरतमंद मिले जिसको आपकी हेल्प की जरूरत है, तो आप प्लीज उसकी हेल्प करिए, ना तो उसकी बेइज्जती करिए। देखिए, इंसान के पास चाहे कुछ ना हो, पर इज्जत तो हर इंसान अपनी चाहता है ना। इज्जत तो हर इंसान के पास होती है। पता नहीं किस मजबूरी में कैसे भगवान ने उनको ये इन हालातों में लाए हैं, भगवान किसी के साथ ना हो। तो प्लीज, अगर आपके आसपास कोई जरूरतमंद है जो आपसे हेल्प मांग रहा है, चाहे आप पैसे से हेल्प नहीं कर सकते तो उसको खाने पीने की हेल्प करिए। प्लीज, जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प करिएगा। कि हमें हर इंसान को एक सा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ढोंगी भी हैं और बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। ढोंगी लोग वो हैं जो गरीब बन के, भिखारी बन के लोगों का फायदा उठाते हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं। और कुछ लोग ऐसे जरूरतमंद हैं जिनको सच्ची में जरूरत है, पर उनकी, हम जैसे लोग हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अरे इनका तो काम है, इन्होंने तो बिजनेस बना रखा है, धंधा बना रखा है, काम नहीं कर सकते। पर कभी कभी ऐसा होता है कि इन सब चीजों की वजह से ना, एक जरूरतमंद इंसान जिसे हमारी हेल्प की जरूरत है वो रह जाता है। तो प्लीज, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा जरूरतमंद हो जिसकी आप छोटी से छोटी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। और आप सभी को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, प्यार से रहिए। और मेरी वीडियो जितनी भी आती हैं कॉमेडी की, या फिर मैं इस तरीके के छोटे मोटे ब्लॉग्स भी बनाना शुरू कर रही हूँ, तो प्लीज उन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।
और आज की यही वीडियो यही खत्म होती है आपकी प्रतिभा रिपोर्ट। नमस्कार।